क्या ये मोदी की मंदिर नीति का नतीजा है जो आज अमेरिका जैसा देश गीता के मंत्रों से गूंज रहा है? क्या ये मोदी की मंदिर नीति का नतीजा है जो आज दुबई में भव्य मंदिर के दर्शन हो रहे हैं? और क्या ये मोदी की मंदिर नीति का नतीजा है जो आज विदेशी खुद को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं? आज नए भारत की नई तस्वीर भी आपके सामने है और यूरोप का यूरेबिया बनने का डर भी आपके सामने है। यूरोप के डिक्शनरी में यूरेबिया शब्द की एंट्री हो चुकी है। तभी तो स्वीडन में मस्जिद के आगे कुरान जलाई गई। डेनमार्क का इस्लामीकरण बंद करो ऐसी मुहिम चल पड़ी है। 60 के दशक में यूरोप देशों ने सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते मुस्लिम लोगों को अपने यहाँ पनाह दी और आज यही उदारता यूरोप देशों की जान पर बनाई है। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को देखते हुए और इस्लामिक कट्टरपंथ को देखते हुए यूरोपीय देशों को उनके अरबीकरण होने का डर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धर्म है क्या? क्या सनातन और इस्लाम की आपस में तुलना की जा सकती है? बीते 9 सालों में क्या धार्मिक दृष्टि से कुछ बदला भी है? इस पर कर्म से कांग्रेसी और धर्म से हिंदू आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या कहना है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। समाज में इनकी अपनी एक अनूठी पहचान है, बतौर कांग्रेसी नेता, समाज सेवी और साथ में स्पिरिचुअल गुरु भी। और इसी के साथ साथ कल की पीठ के आप पीठाधीश्वर भी हैं और धर्म से जुड़े हैं। आपकी एक धार्मिक प्रवृत्ति, पहचान भी है समाज में। मैं आचार्य जी आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, धर्म आज के टाइम पे धर्म उत्थान के इस दौर में हिंदुत्व से विदेशी लोग जुड़ रहे हैं। जगह जगह सऊदी अरब में जगह जगह हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। एक तरफ विदेशी लोग हिंदुत्व की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में कुरान जलाई जा रही है। यूरोप के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो इस्लाम का कट्टर विरोध कर रहे, इस्लामिक सोच का कट्टर विरोध कर रहे हैं। और अभी हाल ही में स्वीडन में भी ये देखा गया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ हिंदुत्व का दायरा बढ़ रहा है, हिंदुत्व को लोग पूछ रहे हैं, अपना रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है इस दुनिया में? अब यूरोप से जो शुरू हुआ है ये सब कुछ। देखिए कविता जी, पहली बात यह है कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, तो इसको समझना ज़रूरी है कि है क्या। हम लोग रोज़ सनातन की बात करते हैं। जो सत्य है वही शाश्वत है और जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन धर्म, विराटता का नाम सनातन है, विशालता का नाम सनातन है। हमारे यहाँ संकीर्णता को धर्म नहीं समझा गया है। जो फेनेटिज्म है, किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है और सेपरेटिज्म टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। तो हमारे यहाँ भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु, भगवान को ये कहा गया। परमात्मा को कहा गया परमात्मा सबका है, सब परमात्मा के हैं। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यहाँ से शुरू होती है यात्रा। और हमारी प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। यानी कि सबका भला करो भगवान, सबका कल्याण करो, सब पर कृपा करो। हमने ये नहीं कहा सिर्फ मेरा भला करो। तो जो धर्म उदार है, जो धर्म सबके कल्याण की कामना करता है, जो धर्म सबसे प्रेम और सद्भावना का भाव पैदा करता है, जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करता है, जो धर्म विश्व बंधुत्व का सूत्र देता है, जो धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, ये सनातन है। जो धर्म कहता है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो धर्म कहता है कि सत्य सार्थक सर्वदा, जो धर्म कहता है सत्यमेव जयते, तो ये सनातन है। तो सनातन आज पूरे विश्व में फैल रहा ऐसा नहीं है। विवेकानंद जी ने शिकागो में जब अपना उद्बोधन दिया था तो यही था जो मैं बोल रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले जो गीता में उद्घोष किया, महाभारत में, वो यही था। रामचरितमानस, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, कितने ग्रंथ हैं हमारे,
उनमें सब में यही सूत्र और सिद्धांत हैं कि कैसे जीवन को सुखी, समृद्ध और आनंदित बनाया जाए, किसी को दूसरे को चोट न पहुंचाई जाए, हार्म ना किया जाए। ये सब हमारा धर्म सिखाता है। तो ये सनातन धर्म तो पूरी दुनिया का धर्म है। तो इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि धर्म आज फैल रहा है। ये धर्म पहले से फैल चुका है। लोग सनातन को जीर्णोद्धार अब हो रहा है सऊदी अरब से लेकर जगह जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन मंदिर नहीं, जो कविता जी, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? आदि शंकराचार्य हजारों साल पहले आकर के केरल से चले और चारों पीठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने, जब तो हवाई जहाज भी नहीं थे शायद, जब तो रास्ते भी नहीं थे। तो धर्म का है। और वेद कब लिखे गए? उपनिषद की रचना कब हुई? श्रीमद् भागवत वेदव्यास ने कब लिखा, है ना? तो मुझे लगता है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। सनातन धर्म तो सदियों से है, क्योंकि ये आदिकाल से सनातन ही है सब। इसके बाद सनातन की दो शाखा हुई, एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण वो है जो कहते हैं, मानते हैं कि परमात्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, परमात्मा के कोई शरीर नहीं, जिसको तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी व्याख्या की है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म किए विधि नाना। मतलब उसके हाथ नहीं है लेकिन सब काम करता है, उसके कान नहीं है सुनता है ना? अच्छा जी, क्या आप ये नहीं मानते कि पीएम मोदी जी की मंदिर नीति के चलते भारत को अब अपनी अपनी असल पहचान मिली है? मंदिरों का जीर्णोद्धार आप देख लीजिए ना, काशी में जो है महाकाल लोक हो गया, केदारनाथ की पूरी तस्वीर बदल गई, दुबई में, सऊदी अरब में, मतलब गल्फ कंट्रीज़ में भी, यूरोप में जो मंदिरों का हो रहा है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसको और पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हर युग में काम हुआ है। लेकिन अगर आप वर्तमान परिदृश्य को देख के ऐसा कहना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी ने भी वो काम किया है, तो अच्छी बात है। पंडित नेहरू ने भी किया। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जबकि सोमनाथ मंदिर को तो लूटा था महमूद गजनवी ने। ऐसे ही मैंने आपको ये 2-4 उदाहरण दिए हैं। वृंदावन में इतने मंदिर हैं, उनकी स्थापना कब हुई? हरिद्वार में हजारों मंदिर हैं, ये तो सब 100 साल पुराने, 200 साल, 300 साल, 400 साल। तो कैसे बने? काशी के मंदिर कैसे बने? अयोध्या के मंदिर कैसे बने? तो सवाल इस बात का है कि किसी एक राजनेता को आप उसका श्रेय दें, मुझे लगता है वो थोड़ी सी बात उचित नहीं होगी। लेकिन श्रेय देने वाले तो यही कहते हैं ना कि अब मोदी जी को देख के कांग्रेसी नेता मंदिर जाते हैं। वो तो राजनीतिक सवाल है। मैं राजनीतिक विषय में नहीं आना चाहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अयोध्या में जो राम मेला शुरू हुआ वो तो उनके समय में हुआ। अब इसको मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि सनातन धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण मानते हैं कि भगवान सबका है, परमात्मा सबका है, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, जो ऋग्वेद कहता है ना तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई सूरत नहीं, उसकी कोई मूर्त नहीं। लेकिन दूसरी शाखा है जो कहते हैं अवतारवाद की अवधारणा, कि परमात्मा की कोई सूरत नहीं है लेकिन सब सूरतों में वो है। यहाँ से सगुण भक्ति शुरू होती है। तो मुझे लगता है, अब जहाँ तक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि कहीं कुरान जलाई जा रही है, कहीं ऐसा हो रहा, मुझे लगता है किसी भी धार्मिक पुस्तक का अपमान करना ठीक नहीं है। यूरोप में अब एक यूरोबिया शब्द डिक्शनरी में आ गया है, जहाँ पे अब इस्लाम का कट्टर विरोध किया जा रहा है। मैं जानती हूँ इसके पीछे की वजह क्या, आखिरकार क्यों इस्लाम का लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं, उसकी कट्टरता का विरोध किया जा रहा है? देखिए, किसी भी एक अच्छाई के लिए या किसी भी एक बुराई के लिए किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप उसका विरोध करिएगा, लेकिन एक व्यक्ति के विचार अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, किसी की धार्मिक पुस्तक, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो मैं किसी भी धर्म की किसी भी पुस्तक का अपमान करने को ठीक नहीं मानता, और किसी के द्वारा भी किया जाए। हमारी कोई गीता का अपमान करेगा, हमें कितना कष्ट होगा। बिल्कुल। रामचरितमानस के खिलाफ जब 1-2 नेताओं ने बोला तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। अगर कोई रामायण का विरोध करेगा, हमें कितना बुरा लगेगा। तो जहाँ हमारी धार्मिक आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। एज ए स्पिरिचुअल गुरु आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीते 9 सालों में धार्मिक दृष्टि से आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आया है भारत और भारत के बाहर?
देखिए, आप बार बार फिर वहीं लाना चाहती हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की वजह से बीजेपी नहीं है, बीजेपी की वजह से धर्म है, तो ये ठीक नहीं है। किसी एक बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में, धर्मादिकाल से। तो भाजपा धर्म की वजह से है, धर्म भाजपा की वजह से नहीं है। धर्म कल भी था, धर्म आज भी है, धर्म कल भी रहेगा। सत्य कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। तो अगर कोई राजनीतिक दल ये समझ बैठता है कि भगवान ही उसकी वजह से, तो उनका भगवान मालिक है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक दलों की वजह से धर्म का अस्तित्व नहीं है। धर्म को राजनीतिक सत्ता पाने का हथियार बना लेना ये उचित नहीं है। यानी कि भाजपा धर्म से नहीं है, ये तो आपने मुझे बता दिया। नहीं, भाजपा धर्म से है, धर्म भाजपा से नहीं है। चलिए, ये मैं समझ गई। लेकिन फिर क्यों भाजपा के लोग? नहीं, मैं तो कांग्रेस को भी कहता हूँ। कांग्रेस भी 125 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का कोई नेता कहता कि धर्म हमसे है, भारत हमसे है, तो ये भी गलत है। अब भाजपा वाले अगर भारत को भाजपा समझें तो ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म का अस्तित्व